हेलो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कोई एक बड़ा सा सर्किट है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल उल्टा पुल्टा करके लगे। और आप तो ये जानते हो कि इफ टू रेजिस्टेंसेस आर ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट यू से दे आर इन सीरीज। और ये भी जानते हो कि if two resistances are not in series and you are able to form a closed loop taking only those two resistances then they are parallel। अब कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होंगे, ऐसा भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सपोज हियर इज ए नेटवर्क जिसके अंदर ढेर सारे रेजिस्टेंसेस उल्टा पुल्टा लगे। आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। बहुत सिंपल सा सर केस है। आपको क्या करना है, इसके क्रॉस में एक बैटरी लगाना है। सपोज 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा दी और पता चला कि करंट जा रहा है आई। फिर आई अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस V across these two terminals। I find a current I is supplied, then what is the equivalent resistance of this V by I। सिंपल सा। तो ये रहेगा हम लोगों का बेसिक थीम, इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी सर्किट दिया रहेगा कर लेंगे। आई गिव यू 5 स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले 3 स्टेप हम लोग देखेंगे। स्टेप नंबर 1 हुआ, आप सर्किट को ध्यान से देखो और देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसका होना ना होना बराबर है, उसको भगाओ वहां से। समझ में आ रहा ना? अगर कोई एलिमेंट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है जस्ट थ्रो इट आउट, डिलीट ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट कैरिंग एनी करेंट। ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एन एलिमेंट विल नॉट कैरी एनी करंट इफ, कौन कौन सा कंडीशन में किसी के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा। पहला हुआ इफ इट्स टर्मिनल्स आर शॉर्टेड। अब देखो सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक रेजिस्टेंस है और इसका दोनों टर्मिनल को हम जीरो रेजिस्टेंस पाथ से जोड़ दिए। जीरो रेजिस्टेंस पाथ मतलब दोनों टर्मिनल को इसे जोड़ दिए। अभी अगर हम कहेंगे कि यहां पर से करंट आई आ रहा है, आई करंट अगर अंदर घुस रहा है तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द करंट गोइंग हियर से करंट हियर इज एक्स। ये करंट एक्स का वैल्यू क्या होगा? आपको याद होगा हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंसेस के केसेस में करंट डिवीजन फॉर्मूला पढ़े थे। तो हम कहेंगे ये कुछ रेजिस्टेंस आर है और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। शॉर्टेड मतलब कनेक्टेड बाय ये जीरो रेजिस्टेंस। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज R बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस दैट इज R प्लस 0, है ना, और दैट इनटू टोटल करंट एंटरिंग द सर्किट। टोटल करंट कितना जा रहा था I। सो व्हाट यू फाइंड हियर, x का वैल्यू कितना आया देखो तो R बाय R प्लस 0। फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन में पढ़ाए थे। ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, समेशन कितना हुआ R प्लस 0 इनटू टोटल करंट। तो ये कितना है भाई, दिस इज इक्वल टू I। R कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब जो भी हम करंट देंगे सारा का सारा ऊपर से ही जाएगा, देयर विल नो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। समझ में आया ना? सो व्हाट इज द करंट हियर थ्रू दिस रेजिस्टेंस, यू से द करंट हियर इज 0। इफ द टर्मिनल्स आर ओपन, स्टेप 1 का सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं, जिस कंडीशन में कोई रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा। टर्मिनल्स आर ओपन। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक सर्किट है, ऐसा कोई एक सर्किट है और यहाँ पर ऐसा एक टर्मिनल पड़ा है। आपको पूछा गया बताओ A और B में रेजिस्टेंस कितना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर A और B में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया तो आप बैटरी लगाओगे किसमें, A और B में लगाओगे। तो अब देखोगे कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ का एक टर्मिनल इसका खुला पड़ा है, तो इधर से करंट जाएगा, किधर जाएगा, करंट कैन नॉट फ्लो। करंट यहाँ से जाएगा बैटरी से निकल के घूम के ऐसे आ जाएगा, इधर जाएगा तो आएगा कैसे वापस, है कि नहीं। तो वन टर्मिनल इज ओपन, ये ओपन है मतलब इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। इसको भगाओ, इसमें कोई करंट नहीं है। समझ में आया? और इफ इट इज द मिडिल लिंब ऑफ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, आप जानते हो कोई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा है,
ऐसा कोई बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज में अगर ये सारा रेजिस्टेंसेस जो है चारों आर्म पे, इसमें अगर ये P, Q, R, S ये सारे जो है दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट इज P इंटू R इज इक्वल टू Q इंटू S, P इंटू R इज इक्वल टू Q इंटू S, तो इसमें करंट क्या होगा? 0। तो हम लोग 3 अलग अलग केसेस देखे जिसमें किसी एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर? तो फिर से थोड़ा सा क्विकली रिपीट कर देते हैं। डिलीट ऑल दोज एलिमेंट्स। कोई भी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका दोनों टर्मिनल में एक बैटरी लगाओ और देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जिसमें जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है उसको निकाल के फेंको, डिलीट। ठीक है? किसमें किसमें करंट फ्लो नहीं करेगा? अगर उसका टर्मिनल्स ऐसे शॉर्ट सर्किटेड होंगे, शॉर्ट सर्किटेड मतलब कनेक्टेड बाय जीरो रेजिस्टेंस, और एक टर्मिनल खुला पड़ेगा, खुला रहेगा तो ये इसमें करंट कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। इट इज ओपन, टर्मिनल इज ओपन, और इट इज द मिडिल लिम्ब, सेंट्रल लिम्ब ऑफ ए बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज। हम जानते हैं बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज में मिडिल वाले में क्या करंट होता है? 0। सो दीज आर द 3 कंडीशंस आपके लिए, प्लस 2 सिलेबस के लिए। These are the 3 conditions जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना? स्टेप नंबर 1 हो गया। नाउ लेट अस चेक फॉर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 के लिए क्या कंडीशन था? स्टेप 2 आपको क्या करना है? चेक करना है। क्या? चेक फॉर सीरीज कनेक्शन। ऑफ रेजिस्टेंसेस ढूंढना है सर्किट में कोई सीरीज कनेक्शन है क्या। फिर हम जाएंगे किसमें? स्टेप नंबर 3, चेक फॉर पैरेलल कनेक्शन। और इसके कंडीशंस हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं? सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं? जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं? जिसमें 2 elements are not in series but you are able to form a closed loop taking only those 2 elements. Okay now let us proceed। ये जो 3 स्टेप है इसको लगा के हम लोग पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप पॉज लगा के इसको लिख लो। ठीक है? ठीक, लिख दिए। अभी काफी सिंपल क्वेश्चंस कुछ करते हैं और चलो निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 2 टर्मिनल आपको दिया रहेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस के कुछ न्यूमेरिकल देते हैं। जैसे हुआ पहला वाला, ये वाला। सपोज हम कहेंगे ये 3 ओम का सर्किट है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसा है, ये 3 है, ये 6 है। पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? यू आर टू फाइंड आउट व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। नहीं, दूसरा सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक सर्किट है, वन ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है। आपको पूछा गया है ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। अच्छा, एक सिंपल सा केस ले लेंगे पहले। ये हो गया 3 ओम, ये 6 ओम, ये 5 से 8 ओम। पूछा है बताओ ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, सिंपल कैसे देते हैं। पहले मान लो ये केस, ये है से आर, ये आर, ये आर। ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ऐसे करके 4 क्वेश्चन दिया। आप लोग क्वेश्चन बना लेना, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर पॉज लगा के कर लेना। इस क्वेश्चन में देखो, वी स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? डिलीट ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट कैरिंग एनी करंट। करंट नहीं करने का, करंट कैरी नहीं करने का सिम्टम बता चुके हैं। आइदर वो शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन होगा या फिर
कोई बालास्ट वेस्टर्न ब्रिज का मिडिल लिंब होगा। AB में पूछा है, AB में अगर हम एक रेजिस्टर बैटरी अप्लाई कर देते हैं और किसी तरह से करंट सप्लाई कर देते हैं तो V/I will be the resistance, but when you send a current, the current will come here, करंट को वापस आना है, बैटरी से गया है यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पे वापस आने के लिए यहाँ पर आना है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय ए जीरो रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट इधर से घूम के आ जाएगा, बिकॉज करंट ऑलवेज प्रीफर्स टू गो थ्रू ए जीरो रेजिस्टेंस पाथ। तो क्या हो गया, व्हाट इज द करंट इन 6 ओम, 0, भगाओ इसको, सर्किट से भगा दिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले सारा क्वेश्चन को लिख लो, पॉज लगा के फिर आगे बढ़ता हूं, नहीं तो क्वेश्चन को भी छेड़खानी करूंगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बना लिख लो। हाँ, तो क्या हुआ, 6 में कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको भगाओ। जैसे हम इसको भगा दिए, अब क्या हो गया देखो तो, व्हाट इज लेफ्ट इन द सर्किट, हाँ यहाँ से यहाँ के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, एक 3 तो ये है, तो आप कहोगे R इक्विवेलेंट इज 3 ओम। अब हमें देखना है ये A और B में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस में एक बैटरी अप्लाई करते हैं। जैसे बैटरी अप्लाई किए, अब करंट घुसेगा इधर से, ऐसे घुसेगा, इधर से निकल के वापस आएगा। अब देखना ये है कि ये जो बैटरी जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसका एक टर्मिनल खुला पड़ा है, किधर भी कनेक्टेड नहीं। 5 ओम का भी एक टर्मिनल खुला पड़ा है। तो वी गो विथ स्टेप नंबर 1, ये एक टर्मिनल ओपन है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा इनको भगाओ, भगा दिए। आप लोग क्वेश्चन तो लिख चुके हो। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे ये 5 ओम में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसको भी भगा दो। क्या बच गया देखो तो 1, 3 एंड 4। एंड व्हाट यू ऑब्जर्व, स्टेप नंबर 1 तो हो गया। स्टेप नंबर 2, क्या 1 और 3 सीरीज में, हाँ है, 3 और 4 सीरीज में, हाँ है, तो RAB क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 4 इज 8 ओम। हो गया, समझ में आ रहा। इस केस में 3 और 6 अब देख रहे हो कि पैरेलल में, तो पैरेलल में होने से क्या फॉर्मूला होता है, इफ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। वो तो देहाती फॉर्मूला है, हम लोग स्मार्ट फॉर्मूला लिए थे। R1 R2 पैरेलल में है तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 × R2/R1 + R2। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 × 6/3 + 6 दैट इज 2 ओम, है ना। ये 2 ओम हो गया, मतलब ये पूरा सर्किट को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 8 ओम, और ये 3 और 6 को भगा के 2 ओम। अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A and B, कैन यू नॉट कैलकुलेट, यू विल सी 8 and 2 आर इन सीरीज, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RAB इज 8 + 2, सीरीज में जुड़ जाते हैं, इट इज कमिंग 10 ohms। Is it understood? Now go for this one. इसमें देखेंगे, इसमें जैसे हम कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो चलो देखते हैं। करंट तो आएगा, इधर से घुसेगा। अब करंट को करना क्या है, यहाँ से यहाँ पर जाना है, क्योंकि उसको वापस आना है, जिस बैटरी से गया है उस पर वापस आना है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए करंट A से भी जा सकता है, मतलब इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट A से भी जा सकता है, मतलब इसमें भी करंट फ्लो करेगा। करंट A से भी जा सकता है, तो इसका मतलब कोई भी रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, तो वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज कैरिंग सम करंट, है कि नहीं। हर एक एलिमेंट कुछ करंट कैरी कर रहे हैं। तो अगर हमें निकालना होगा व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 तो नाकामयाब हो गया। स्टेप नंबर 2, चेक फॉर सीरीज कनेक्शन। क्या ये R और ये R सीरीज में है, नहीं, बीच में तो ये थर्ड कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाला कनेक्शन नहीं होता तो ये दोनों सीरीज में होते, ये है तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्या ये दोनों सीरीज में है, नहीं, बीच में ये वाला कनेक्शन अवेलेबल है। अगर ये कट गया होता तो हम कहते कि ये दोनों सीरीज में है, लेकिन अभी तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। ठीक है, नाउ चेक फॉर स्टेप नंबर 3, चेक फॉर पैरेलल कनेक्शन। क्या R और R पैरेलल में
सीरीज में नहीं है और सिर्फ आर और आर को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं, तो हम कहेंगे दिस आर इज इन पैरेलल विद दिस आर। Similarly, these R and this R are not in series, but taking only these two, you can form a closed loop. तो ये दोनों भी पैरेलल है, तो आप क्या कहोगे इसमें? R is parallel to R is parallel to R। अब भी अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 ठो R ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, 3 n ठो R ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगने से होता था R by n, अब हो जाएगा R by 3। So RAB is R by 3। समझ में आया? लिख लीजिए, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करेंगे। पॉज लगा के लिखिए, मैं इसको मिटाता हूं अभी, ठीक है? चार क्वेश्चन हुए। नाउ नेक्स्ट आप लोगों को पॉज लगा के लिखना चाहिए। डोंट वेट फॉर मी टू गिव यू टाइम, नोट डाउन थिंग्स, बिकॉज दैट वे द वीडियो विल बी लेंथी, डाटा विल बी मोर, अपलोडिंग डाउनलोडिंग विल बी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग विल बी टाइम कंज्यूमिंग, है ना? तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन देते हैं। ई हो गया एक प्यारा सा ए, अब ये मान लो कि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। पूछा है बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, ठीक है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस। दूसरा क्वेश्चन में दिया है क्या, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करके दिया है, ठीक है? ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा देर करें, इसको थोड़ा देर करें। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तो ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा करके रेजिस्टेंस से, और पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। चलिए इसका वैल्यूज भी दे देते हैं। ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 12 ओम, ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है? A and B are the terminals, A and B are the terminals। फिगर बनाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ये वाला, ये A है, ये B है, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ऐसे करके दिया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी में निकालना है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया आपका टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, वैल्यू दिया गया है। चलो मान लेते हैं कि ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी कुछ 12 ओम है, तो हो गया और ये हो गया समथिंग लाइक 3 ओम है। चलो ऐसे करके वैल्यू दे दो, 3 दे दो, कुछ भी ले लो, 8 ले लो, ठीक है? 8 ले लो, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, 8 ओम। तो ऐसा कोई एक सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो पॉज लगा के शुरू हो जाओ, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं आंसर बताते वक्त क्वेश्चन को फिर से डिस्टर्ब कर देता हूँ। आप क्वेश्चन पहले लिख लो, लिख लिए, पॉज लगा के। नाउ लेट अस कम बैक। फर्स्ट केस, चेक फॉर स्टेप नंबर 1। अगर हम इसके क्रॉस में कोई एक बैटरी लगाएंगे तो क्या इसमें कोई एलिमेंट दिख रहा है जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा? नहीं, तो इसमें तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दिख रहा है, कोई ओपन नहीं दिख रहा है, कोई ह्यूस्टन ब्रिज वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सब में करंट फ्लो करेगा, ठीक है? स्टेप नंबर 1 इज नॉन एंड वॉइड। स्टेप नंबर 2, चेक फॉर सीरीज कनेक्शन। ढूंढो इसमें कोई सीरीज कनेक्शन है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। कौन कौन सीरीज में है? यहाँ पे ये 3 और ये 3 यहाँ पे कनेक्टेड है।
तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो ठीक है, दोनों को मिला के से कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में होने से 3 और 3 सीरीज में 33, नहीं 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6, 3 और 3 सीरीज में हो गए तो ये हो गया 6, और ये कितना है 3, ये कितना है 3, है ना, ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड सर्किट। अभी रिड्यूस्ड सर्किट को देखो तो 3 और 6 पैरेलल में कितना होते हैं, आपको मालूम है 3 into 6 by 3 plus 6 and that is equal to 2 ohms। हाँ, तो ये हो गया 2, अगर ये हो गया 2, ये है 3, ये है 3, मिलजुल के क्या बन जाएंगे, RAB क्या बनेगा, RAB will be 3 प्लस ये हो गया 2 प्लस 3 is 8 ohms, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 8 ohms। समझ में आ रहा है? चेक फॉर दिस वन, पूछा है AB में बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्या करना होगा, पहले आप बैटरी अप्लाई करो, फिर देखो कि कौन कौन से एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब करंट तो यहां से आएगा, इधर से घुसेगा, इधर से वापस आएगा, इधर से कंप्लीट करेगा। अब करंट इधर से आएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, सारे रास्ते से तो जाएगा। कोई शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ह्यूस्टन ब्रिज कुछ तो नहीं दिख रहा है, मतलब स्टेप नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। अप्लाई फॉर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अगर हम देखेंगे कि कौन किसके साथ सीरीज में है, हाँ 12 and 3, oh they are not in series because there is a third connection। अच्छा 4 and 12, no they are not in series because there is a third connection। 3 and 3, no they are also not in series, why, because there is a third connection existing। तो स्टेप नंबर 2 भी तो गया है बाबा। स्टेप नंबर 3 ढूंढना है पैरेलल कनेक्शन। स्टेप नंबर 3 में पैरेलल कनेक्शन ढूंढो, तो कौन किसके साथ पैरेलल में है, ये 4 और ये 12 सीरीज में तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इन दोनों को लेके हम लोग क्लोज लूप बना सकते हैं। तो 4 इज इन पैरेलल विथ 12, है ना, 4 इन पैरेलल विथ 12 कितना हो जाता है, आपको आता है कैलकुलेशन, कैसे करते हैं, 4 into 12 by 4 plus 12 कितना होता है 3, तो ये पूरा चीज हो गया 3। देखो मैं आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेप बताता हूँ। जब भी पता चल गया कि 4 और 12 पैरेलल में है ना, जानने के लिए, समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाएगा। 4 को अपनी जगह से मिटाओ, पता चल गया कि पैरेलल में, मिटाओ, मिटाने के बाद 12 के साथ पैरेलल में बैठा था, खत्म। अब देखो रिड्यूस हो जाएगा, 4 को निकाल, क्योंकि 4 तो 12 के साथ पैरेलल में था, अब भी है, वी हैव मेड नो चेंजेस, खाली फिगर जैसे था उसमें थोड़ा बदलाव ले। नाउ 4 और 12 अगर पैरेलल में है तो बनते कितने हैं 3, तो ये पूरा चीज हो गया 3। अगर ये पूरा चीज 3 है, ये 3 और 3 कितना हो गया 6। ये जो 6 है, ये 6 ये 3 के साथ पैरेलल में है कि नहीं है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RAB हो जाएगा 6 into 3 by 6 plus 3 is equal to 2। ठीक है, तो इसमें आप कहोगे 2 equal to 2। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है? नाउ गो टू द नेक्स्ट। Again we apply a voltage here and we see the current। The current enters here, has to come out here, क्योंकि अपना रास्ता कंप्लीट करना है। जब करंट यहाँ पे पहुंचेगा, ये इधर से भी आ सकता है या फिर इधर से भी आ सकता है। देखो तो इधर से आने से कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, इधर से आए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, सीधा यहाँ तक आ गया, क्योंकि इसको आना है यहाँ पर, है ना, करंट को यहाँ पे आना है। 2 और 5 सीरीज में है और 7 है, दैट 7 इज शॉर्ट सर्किटेड, है कि नहीं? शॉर्ट सर्किटेड मतलब इसके अंदर से क्या करंट जाएगा 0, तो इनको भगाओ, ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB में, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 ओनली, क्योंकि ये तो भाग गए। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहले ढूंढे कोई ह्यूस्टन ब्रिज, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो फिर क्या करें, सीरीज कनेक्शन। क्या ये 4 और 12 सीरीज में? नहीं। 8 और 12 नहीं। 8 and 6 नो। 8 and 3 कोई किसके साथ सीरीज में नहीं है। देन चेक फॉर पैरेलल कनेक्शन। क्या देख रहे हैं, 4 and 12 are not in series, but you are able to form a closed loop taking 4 and 12, so you say 4 and 12 are parallel to each other। अब ये भी क्या बताया, जैसे पता चल गया कि 4 और 12 पैरेलल है, आप 12 को भगाओ यहाँ से
और ये पार्लर है तो पार्लर नहीं लिख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। नाउ दिस 3 and this 6 they are also parallel, है कि नहीं, they are also parallel। तो 3 और 6 अगर parallel है तो ठीक है, ये 6 को भगाओ यहां से, 3 के साथ parallel में रख दो, ठीक है। अब ये नाड़ा किस काम का है, तो कट गया, ये किसी काम का नहीं। अब देखो कितना सिंपल सर्किट है, इसको ड्रॉ करें तो 4 और 12 पार्लर में, 4 और 12 पार्लर में कितना होता है, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, होता है 3 और 6 पार्लर में, 3 और 6 पार्लर में कितना होता है, थोड़ी देर पहले देखे थे, 3 और 6 पार्लर में कितना होता था 2। तो चलो ये सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, ऊपर वाला कितना हो गया 2, क्योंकि 3 और 6 पार्लर में थे, ये दोनों कितना में हो गए, ये 3 और आगे से ये ऊपर कितना था 8, जो था वही कर रहा हूं, कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूं। ये हो गया 3, ये 8, ये 2। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 8 and 3 तो सीरीज में है, सीरीज में 8 और 3 है तो होगा 11, दैट 11 इज इन पैरेलल विद 2, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ये अगर पैरेलल में है तो क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे ए बी आर ए बी, 11 and 2 are in parallel, so 11 into 2 by 11 plus 2। Is that clear? समझ में आ रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लिख लिए इसको, पॉज लगा के लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं क्या, ये सब क्वेश्चन, सी दिस वन, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नाउ यू आर हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ये हर एक रेजिस्टेंस आर है, ईच रेजिस्टेंस इज आर, ए बी में पूछा है। थोड़ा सा फिगर में बदलाव लाते हैं, ये हो गया सिमिलर सर्किट, ठीक है, और ऐसा है, पूछा है इन दोनों में क्या रेजिस्टेंस है, ये ऐसे जंप करके गया, मतलब दिस वायर एंड दिस वायर, दिस वायर एंड दिस वायर आर नॉट कनेक्टेड, ओके। अब पूछा है ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये आर है। थोड़ा और केस बदल देते हैं, ये हो गया और एक स्क्वायर, खाली स्क्वायर ही स्क्वायर भर देते हैं। नाउ दिस 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 रेजिस्टेंसेस आर देयर, चलो मानते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, हर एक each resistance is 6 ohm, okay। now ऐसे करके दे दिए बहुत सारे केस। चलिए ये केस को देखिए थोड़ा, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ए बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ऐसे करके आपको मैं 4 क्वेश्चन दे दिया हूं, ओके। ये चारों क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नोट करोगे पॉज लगा के, हो गया। अब मैं बताता हूं। पहला है कि यू अप्लाई ए वोल्टेज अक्रॉस दिस, व्हेन यू अप्लाई ए वोल्टेज the current has to start from the battery, it has to go back to the battery, and while coming here passing through the circuit, जब करंट यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे निकलेगा, इधर उधर से क्यों जाएगा भाई, इसको जिधर से जीरो रेजिस्टेंस, कोई ऑपोजिशन नहीं है, सब सर्किट से होते हुए निकल जाएगा। करंट ऑलवेज प्रेफर्स टू गो थ्रू जीरो रेजिस्टेंस पाथ, जिस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं उसी रास्ते में सारा करंट भाग जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जीरो रेजिस्टेंस पाथ अवेलेबल है तो सारा करंट ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर सारा करंट इसमें भाग जाएगा तो इसमें क्या करंट होगा, जीरो। तो आप कहोगे आर ए बी इन दिस केस ये जीरो, क्योंकि ये सारे को भगा दिया गया, इसमें कोई करंट नहीं था, बच गया क्या डब्बा, डब्बे में कुछ नहीं, तो आर ए बी हो गया जीरो। इसमें
when you apply a potential difference across these, the current has to enter here, it has to come out here. अब यहाँ से निकल के वापस आने के लिए इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस करंट ऐसे भी आ सकता है, 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 हर एक रास्ते से आ सकता है। हाँ, तो so there is no element which can be identified as not carrying current। मतलब स्टेप नंबर 1 नहीं लगा सकते, हर एक में करंट फ्लो कर सकता है। यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट, क्योंकि करंट को यहाँ से निकलना है ना, यहाँ से निकलना है, तो करंट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। इसका मतलब हर एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर स्टेप नंबर 2, सीरीज कनेक्शन। क्या ये आर, और हम बताया कि सारे के सारे रेजिस्टेंस आर है, क्या ये आर और ये आर सीरीज में है? देखो तो नहीं, wherever they are connected, not many other connections are there, they are not in series, but are they in parallel? Yes, taking this and this only you can form a closed loop। हाँ, तो ये और ये पैरेलल में है। सिमिलरली ये और ये देखो तो इनको भी आप क्लोज लूप बना सकते हो, ये दोनों भी पैरेलल है। ये और ये दोनों भी पैरेलल है। You see they all are parallel with each other, है कि नहीं? So there are 4 resistances, each of R ohm connected in parallel। n रेजिस्टेंस होते तो R by n होता। अब कितना हो जाएगा? R by 4। Is it understood? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? R by 4। इस केस में देखो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये ऐसा है सब, ठीक है। ये सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करेंगे तो देखेंगे स्टेप नंबर 1 कोई वेस्टर्न भी शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट दिख नहीं रहा है, वो डिस्कार्ड हो गया। स्टेप नंबर 2 सीरीज कनेक्शन, कहीं भी कुछ भी सीरीज में नहीं दिख रहा है, हर जगह 2 से ज्यादा कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन स्टेप नंबर 3, तो ये 6 पैरेलल में है ना। ये दोनों अगर पैरेलल में है तो इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं, ऊपर वाला डिब्बा जैसे था वैसे ही रहेगा। ये बीच वाला, ये दोनों कैसे थे? ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वाला इसके साथ पैरेलल हो गया, इसको यहाँ से मिटा दिए, मिटा के इसके साथ पैरेलल कर दिए। ये वाला इसके साथ पैरेलल है कि नहीं, इसको इसके साथ पैरेलल डाल दिए, ठीक है ना। और क्या रह गया देखो तो ये गया, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट गए, बाकी रह गया कौन? ये। दिस इज व्हाट इज द सर्किट। थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। ये 6 है, 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 ये 6। ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा कि ये यहाँ से गया, इसके साथ पैरेलल हो गया, ये यहाँ से गया, इसके साथ पैरेलल हो गया। एंड वन बाय वन वी आर रिड्यूसिंग द सर्किट। ओके, सर्किट को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा और देखा जाए, ये 6 और 6 पैरेलल में, 6 और 6 पैरेलल में क्या होता है? R और R पैरेलल में होने से क्या होता है? R by 2। 6 और 6 पैरेलल में होने से वो होगा 6 by 2, that is 3, है ना। ये 6 और 6 पैरेलल में कितना होगा? 3। ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 और 3 देखो तो यहाँ पर 2 3 कनेक्टेड है, so that again becomes 6। तो फिर से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ऊपर वाला 6, ये हो गया 3, 6 और 6 पैरेलल में, है ना। R और R पैरेलल में होते हैं R by 2, 6 और 6 पैरेलल में हो गया 6 by 2, that is 3। ये 3, ये 3 और 3, ये हो गया 6, और नीचे से और एक 6। एंड पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या आपको दिख रहा है कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इस केस में AB में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 3 ठो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? 6 by 3, that is 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। ओके, इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ कि अगर हम कहेंगे कि इसमें हम एक वोल्टेज ऐसे अप्लाई करते हैं, करंट यहां से घुसेगा, इधर से निकलेगा, करंट को यहां से यहां पे आना है। अब देखो जीरो रेजिस्टेंस देखिए ऐसे आ सकता है, लेकिन आएगा तो रास्ते में मिलेगा आर रेजिस्टेंस मिला। अगर इस रास्ते से कोई करंट आ रहा है, उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है? आर। अगर इस रास्ते से आ रहा है तो तब भी तो आर मिल रहा है, और अगर इस रास्ते से आ रहा है तो तब भी तो आर मिल रहा है। मतलब हर एक रास्ते में कुछ कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है।
है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, हर एक में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर करंट इधर से आएगा आप बोल रहे हो और उसको ऐसे आने में आर रेजिस्टेंस मिलता है, तो इधर से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर से भी तो आर मिलता है, ऐसे आने में क्यों नहीं आएगा, इधर से भी तो आर मिल रहा है, हर एक रास्ते में उसको कुछ कुछ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, क्योंकि करंट को घूमना फिरना इंटरेस्ट नहीं है, यहां से यहां पर जाना, यू हैव टू फाइंड आउट सुटेबल पाथ। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टेप नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 2, सीरीज कनेक्शन। क्या ये आर सीरीज में है? नहीं है। ये आर सीरीज में है? नहीं है। तो मतलब ये सीरीज कनेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। स्टेप नंबर 3, पैरेलल कनेक्शन। क्या ये आर सीरीज में है? नहीं है। क्या सिर्फ इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हो गया ना। क्या ये आर सीरीज में है? नहीं है। क्या सिर्फ इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, ये इसका भाई, ये इसका भाई, तो तीनों भाई भाई हो गए ना। तो आर ए बी इज आर पैरेलल टू आर, कितना होगा? 3 तो आर ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में होने से होता है R/3। समझ में आया? एंड वी शैल वर्क आउट ऑल दोस थिंग्स। ओके, ठीक है, आप लोग बढ़िया से लिखो पहले इसको। तो अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटीज क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो, पार्ट 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, सपोज ये ऐसा कोई एक स्टार मार्क है और आपको पूछा गया, मान लो कि हर एक ब्रांच का कुछ कुछ रेजिस्टेंस, हर एक ब्रांच का कुछ कुछ रेजिस्टेंस है। चलो मानते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे A और B में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप नंबर 1 तो दिख नहीं रहा है, सीरीज पैरेलल सब देखेंगे एक एक करके। स्टेप नंबर 2 देखो तो कोई किसके साथ सीरीज में है? क्या ये और ये सीरीज में है, R और R सीरीज में है। आप लोग फिगर पहले ड्रॉ कर लो। फिर उसके साथ ये R, ये जो 2R हुआ सीरीज में होके, उसके साथ ये R पैरेलल। तो अगर हम ये छोटा सा ट्रायंगल को देखेंगे, ये ट्रायंगल में है क्या चीज? एक R, एक R, एक R, और ये ट्रायंगल कैसे कनेक्टेड है? अगर ये बात है तो R और R सीरीज में हो गया 2R इन पैरेलल विद R, कितना बन जाएगा? 2R into R/2R plus R, that is 2R/3। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसको हम भगा के क्या लिख सकते हैं? 2R/3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यू कैन राइट दिस एज 2R/3, है ना। इसको सेपरेट रेशा से अगर लिखेंगे तो ये ट्रायंगुलर वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 2R/3। तो ये ट्रायंगल की जगह होगा 2R/3, ये ट्रायंगल की जगह होगा 2R/3, ये ट्रायंगल की जगह 2R/3। ये सारा ट्रायंगल को हम इक्विवेलेंटली 2R/3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्किट कैसे बना देखिए, 1 2 3 4 ट्रायंगल, 4 ठो 2R/3, है ना। 1 2 3 4। फिर ये जो है 2R/3, यहां से 2 नाड़ा निकला है, और ये वाला है 2R/3, ये 2R/3, 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 है ना, और ये 2R/3, हर एक बराबर रेजिस्टेंस है। तो ये 2R/3 4 ठो जब सीरीज में रहेंगे, ये पूरा चीज क्या बन जाएगा? 8R/3, this plus this plus this plus this, 2R/3 plus 2R/3 plus 2R/3 plus 2R/3, कितना होगा? 8R/3। so this can be equivalently understood as, ये तो रहा as it is 2R/3, और ये ऊपर वाला 8R/3। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना क्या बड़ी चीज है, आप निकाल सकते हो। कैसे? RAB is equal to this into this, नहीं, और चाहो तो आप अपना मेथड्स भी कभी कभार कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। 1/RAB is equal to 1/2R/3 means 3/R पर 3/2R
प्लस 1/8r/3 मतलब 1/8r/3 मतलब 3/8r। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया, ये आ गया इधर 2 4 3 12 315/8r। और RAB का वैल्यू कितना हो गया 8r/। समझ में आया समझ में? पॉज लगाओ, लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अभी स्टेप 1 2 3 के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि सारा न्यूमेरिकल स्टेप 1 2 3 से बनेंगे, स्टेप 4 5 भी है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग 1 2 3 पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आगे की स्टेप और आगे देखेंगे। अच्छा, नाउ नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो थोड़ा इसको बनाओ तो क्या होगा देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा बताओ। सपोज ये दिया है 9 ओम, ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 12 ओम, ये दिया है 5 ओम। पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। अच्छा, तो क्या दिख रहा है आपको? आर दे ऑल इन सीरीज? नो। पैरेलल? नो। स्टेप नंबर 1 एप्लीकेबल है क्या? कोई शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट नहीं है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? 3 × 12 = 9 × 4 मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपली थ्रो इट आउट। अगर हम क्या लिखेंगे इसमें, 5 ओम में कोई करंट नहीं है, 5 ओम को अगर भगा दो तो क्या बच जाएगा? देखो तो ये बच जाएगा सर्किट कैसे, 9 3 5 वाले को तो नाड़ा काट दिए उसका, ये हो गया 12, ये हो गया 4 12 9 3। पूछा है इक्विवेलेंट कितना होगा, 9 × 3, ये दोनों सीरीज में है, कितना हो जाएगा 12, नीचे 16। इक्विवेलेंट कितना होगा वो निकालना सबको आता है। 12 × 16/12 + 16 is RAB। सिंप्लीफाई करना आपका काम है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज लगा के लिखते रहो, जल्दी पॉज लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अभी देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। सपोज आई गिव यू ए क्वेश्चन लाइक दिस। ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, और मान लो कि ये सारा रेजिस्टेंस R है, हर एक मान R है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये चलो ये पॉइंट को C मानते हैं, ये पॉइंट को D मानते हैं। पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बताओ। इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ छुपा हुआ चीज मिलेगा। ये जो CD है, CD ऐसा है, CD को चलो ऐसे वर्टिकल कर देते हैं, C को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, D को ले लेते हैं, और A जहां था वहीं रखते हैं, A को मूव नहीं करते हैं, B को ये रखते हैं। जो कनेक्शन था वही रखेंगे। A और C के बीच में कनेक्शन था, क्या था? R, वो रख दिए R। D और B के बीच में भी एक था, ठीक है, ये भी रख दिए R, ये तो खुद ही R था। अच्छा, C और D के बीच में है, C और B के बीच में भी तो एक रेजिस्टेंस था जो कि R है, और देखो तो A और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस था, ये भी R है। अब क्या आप बना सकते हो? You clearly see this is again a balanced व्हीटस्टोन ब्रिज. This can be redrawn as कौन सा वाला भाग जाएगा? ये वाला भाग जाएगा, क्योंकि this into this into this into this, ये भाग जाएगा तो ऊपर क्या रह गया? ऊपर रह गया 2R, नीचे रह गया 2R, so it is coming like this. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा इसमें? This coming 2R in parallel with 2R becomes equal to R. ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा ध्यान से बनाना, इसको मिटाते हैं। इसको हो गया, ओके, पॉज लगा के
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा देने वाला हूं। ऐसा बताओ, ये कुछ ये वाला दे देता हूं आपको, ये ही वाला दे देता हूं। चलो मानते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस R है। ईच रेजिस्टेंस इज R, ईच रेजिस्टेंस इज R, ईच रेजिस्टेंस इज R। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, किसमें? A और B में। और ऐसा तो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किए थे, आसान था। क्या किए थे हम लोग? हर ट्रायंगल को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिए थे। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले देखेंगे, एक नाड़ा है, दो है, ये है, ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया नाड़ा A, R R R। इससे इसके बीच में ये रेजिस्टेंस कितना था, याद है क्या? R और R सीरीज में है, तो हो गया 2R, 2R इन पैरेलल विद R, वन बिकमिंग 2R/3। तो यहाँ पे लगेगा 2R/3, 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 4 तो 2R/3 ऐसे लग रहा था, नहीं? 4 तो 2R/3, 2R/3, 2R/3 like that, 2R/3, 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 और ये हो गया बात। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 ठो, 2 के बाद एक नाड़ा था B वाला, 2 के बाद एक नाड़ा था B वाला, ये है B। ठीक है, ठीक है ना? ओ तो चूहा जैसे दिखने लगा है यो, चूहा। ठीक है, अब इसमें इसको अगर हम और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ये 2R/3 इन सीरीज विद 2R/3 बिकम्स 4R/3, ये भी 4R/3। तो फिर से रीड्रॉ कर देते हैं, R R R R, ये कितना है यहाँ से? 4R/3, ये 4R/3, ये हो गया B, ये हो गया A, R R R। अरे ये तो फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने लगा है, इट्स लुकिंग लाइक ए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर क्या होगा देखो, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर इसमें से क्या भाग जाएगा? बीच वाला भाग जाएगा। क्या बच गया देखो, R and 4R/3, R and 4R/3, नीचे भी वही है, R and 4R/3, नीचे R and 4R/3, ऐसे करके हो गया हमारा 2। अब आगे निकालना तो कोई मुश्किल चीज है नहीं। R plus 4R/3 is 7R/3 is 7R/3, है कि नहीं? ये हो गया R plus 4R/3, R plus 4R/3 कितना हो गया भाई? इट इज कमिंग 7R/3, ये 7R/3 इन पैरेलल में 7/3, ये हो गया RAB इज 7R/6। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, नेक्स्ट 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 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के देता हूं, देखो आप लोग अगर इसको कर लो तो बहुत बढ़िया है। अभी तक हम लोग स्टेप 4 5 के क्वेश्चंस नहीं गए हैं, सिर्फ स्टेप 1 2 3 के अंदर घूम रहे हैं, और इसी में मेजॉरिटी आपका मेडिकल एंट्रेंस, बोर्ड लेवल क्वेश्चन वो सारे इसमें निकल जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को थोड़ा बताइए तो क्या होगा। सपोज दिस इज व्हाट इज ए ट्रायंगल, ठीक है, और ये है कोई ऐसा करके रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब पूछा है क्या? पूछा है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, चलो ये दोनों टर्मिनल में पूछ लेते हैं। ये चलो थोड़ा ऐसे करके दिखा देते हैं, ये सब R है। पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B क्या है, बस आपको देखने वाले का आंख चाहिए। देखो तो इसमें जब हम बनाएंगे, ये जैसे था वैसे रख देते हैं, पहले तीनों ट्रायंगुलर चीजों को जैसे था वैसे रख दी, ये R R R थे, R R R थे। अच्छा, ये जो बीच वाला जो ये हिस्सा था, इसको थोड़ा पलट देते हैं इधर को, तो क्या होगा देखो, तो इसको पलट देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं? और ये नाड़ा तो इधर था, B और B यहाँ पे था,
ये ए है और ये बाकी सारे आर है कि नहीं? तो इसमें आप क्या कहोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट विल बी, बीच वाले भाग जाएंगे, 2R इन पैरेलल विद 2R बिकम्स R। समझ में आ रहा है? ठीक है, दो टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे, टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको मिलाते हो गया। Suppose here is a circuit given like this, 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके गया है इन्फिनिटी तक, ये इनफाइनाइट तक गया। आपको पूछा गया बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। अरे वाह रे, इतना लंबा सर्किट क्या करेंगे? चलो थोड़ा सोचते हैं। सपोज पूछा है सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप लोग क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं अभी सॉल्यूशन बना रहा हूं और मैं फिगर को फिर डिस्टॉर्ट कर दूंगा, आप पहचान नहीं पाओगे, क्वेश्चन बना रहा हूं। सपोज हम यहाँ पे कोई एक बैटरी लगाया और पता चला कि ये मान लो कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला, लेट आर ए बी इज इक्वल टू एक्स। मैं यहाँ पे दो पॉइंट अपना मर्जी से लेता हूं, ये सी है ये डी है। अच्छा, अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स है ऐसे, और मान लो कि यहां से वाला हिस्सा काट के निकाल देंगे, ये वाला हिस्सा काट के निकाल देंगे, हाउ मेनी लूप्स विल बी लेफ्ट? अगेन इनफाइनाइट, इंफिनिटी माइनस 1 इज इनफाइनाइट। इसका मतलब इसको अगर इसके अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है तो इसको निकाल देने के बाद इसके अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? वही x। सो RCD निकालने के बाद B will be equal to x, मतलब CD में ये सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये भी हो गया x। Is that clear? समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है तो इसको निकाल देने के बाद CD से इधर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? x। तो हम क्या कहेंगे? ये जो पूरा सर्किट है इसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 ये 2 ये a ये b, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? x, और इसके साथ क्या लगा है? CD। कौन? ये वाला CD यहाँ पे लगा C और D में, उसका रेजिस्टेंस कितना है? x। तो बात कुछ ऐसे हुआ कि ये जो x है that is in parallel with 2 and the whole thing is in series with 1 and again the entire thing is equal to x। यही इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझ रहे हो ना? ये जो पार्ट हो गया इसकी जगह में क्या लिख दिया? x, क्योंकि पूरा को x लिया तो इसका भी वैल्यू x ही होगा। तो ये क्या हो गया? x is equal to this, x is equal to 1 in 1 here 2 here, rest of the things x। इसका मतलब ये जो x है वो x क्या है? इट इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है, उसके साथ सीरीज में है, दोनों पैरेलल में है, 2 और x पैरेलल में है और उसके साथ 1 सीरीज में है, एंड दैट होल थिंग इज इक्वल टू x, सो दिस इज इक्वल टू x। यू सिंप्लीफाई, इट इज कमिंग आउट टू 2x प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस x, मार्केट करेंगे क्या मिलेगा? देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो फिर x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस b, मतलब 2 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 into this is 8 whatever by 2a, है ना? सॉल्व करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी, ये हो गया 9 हो गया 3, 1 प्लस माइनस 3 by 2, 1 प्लस माइनस 3 by 2, माइनस लेंगे तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। x क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो प्लस ले लेंगे तो कितना होगा? 2 ohm। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स? 2 ohm। फिर से रिपीट कर देते हैं, पुराना यही क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट में पूछा है जिसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 करके लगाया, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स। मेरा सोच ऐसा रहा
कि अगर इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है तो इसको निकाल लेने के बाद जो बच जाएगा उसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है। तो फिर मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ कर देता हूं, यही सर्किट करता हूं जिसका रेजिस्टेंस x है और इसके जगह रख दिया x। नाउ दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to x as per our assumption. So 2 in parallel with x is 2x by 2 plus x, that is in series with 1x plus 1, that whole thing is equal to x. Simplify किए तो मिल गया 2 ohm। हुआ क्या, समझ में आया? ढेर सारी चीजें हम लोगों भी देख ली यहाँ पे। ओके ओके ठीक। लगे रहो, नए नए टेक्निक सीखते जाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का और 2 स्टेप बाकी रहा उसको दिखाएंगे। ठीक है।